सो गाइस, अगर आपने भी हाल ही में एक नया आईफोन परचेज किया तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 11 सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन सेटिंग्स को आपको चेंज कर लेना चाहिए अपने आईफोन के अंदर, जिससे आपको बेसिकली हेल्प मिलेगी अपने आईफोन की बैटरी बचाने में, प्राइवेसी मेंटेन करने में और भी काफी सारे फीचर्स को समझने में। और हाँ, काफी सारे पुराने आईफोन यूजर्स को भी ये सेटिंग्स के बारे में शायद पता नहीं होगा, तो आज की वीडियो को देखने के बाद इन सेटिंग्स को चेंज कर लो। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक भी जरूर करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं पे पहली सेटिंग से, जिसके लिए आपको बेसिकली सेटिंग्स के अंदर ही जाना पड़ेगा। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो जर्नल दिखेगा। जर्नल में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल रहा होगा। और क्योंकि अब आप iOS सिस्टम में आ चुके हो तो एप्पल आपको रेगुलर यहाँ पर iOS अपडेट्स देता रहेगा। हर अपडेट के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी देता रहूंगा कि कौन सा अपडेट आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो वो सब वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल अगर आपको यहाँ पे iOS 18 का अपडेट देखने को मिल रहा हो देन डेफिनेटली आपको iOS 18 के ऊपर अपडेट कर लेना चाहिए। काफी सारे नए फीचर्स आए हैं iOS 18 के साथ, इंक्लूडिंग ऐप लॉक, होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन और iOS 18 के फीचर्स के ऊपर ऑलरेडी आपको डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आई बटन में आ रहा होगा, वहां जाकर आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सेकंड सेटिंग की बात करूं तो ये सेटिंग को चेंज करने के बाद आपकी काफी ज्यादा बैटरी बचने वाली है। सिंपली आपको जर्नल के अंदर ही बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के अंदर जाना है और फिलहाल आपके बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का टॉगल ऑन होगा। इसके साथ साथ सारे एप्स जो है करेंटली बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को यूज कर रही होंगी, जिससे आपकी काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम हो रही है। वैसे तो अगर आप चाहो तो इसको कंप्लीटली टर्न ऑफ भी करके रख सकते हो, लेकिन कुछ ऐप्स होती हैं इसके अंदर आप कहोगे कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की जरूरत होती है, तो पर्टिकुलरली उस ऐप के ऊपर जाओ और उसके टॉगल को ऑन रखो। अदरवाइज बाकी सारे ऐप्स के टॉगल्स इस तरह से ऑफ कर दो। इसके बाद आपकी काफी ज्यादा बैटरी भी बचेगी और मोबाइल डेटा भी बचने वाला है। सेटिंग नंबर 3 की बात करूं तो इसके लिए आपको आ जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर। क्योंकि मेरा फोन iOS 18 के ऊपर अपडेट है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग का इंटरफेस चेंज देखने को मिल रहा होगा। और आप चाहो तो डायरेक्टली ऊपर भी ये सारी टर्म्स को सर्च कर सकते हो अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही हो। खैर, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ट्रैकिंग का, और इसका टॉगल बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, जिससे बेसिकली एप्स आपको रिक्वेस्ट कर सकती हैं ट्रैक करने के लिए कैमरा, फोटोज वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप इस टॉगल को ऑफ कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली सारी उनकी रिक्वेस्ट जो वो डिनाई हो जाती हैं। तो समझ ही गए होंगे क्या करना है, टॉगल ऑफ। और ठीक इसी के ऊपर आपको एक और चीज देखने को मिल जाती है जिसका नाम है लोकेशन एंड सर्विसेज। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे लोकेशन एंड सर्विसेज का टॉगल ऑन होगा। आप देखो, इसको हम कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं करके रख सकते क्योंकि कुछ एप्स होती है इनको लोकेशन चाहिए होती है, फाइंड माई को लोकेशन चाहिए होती है, तो यहाँ पर इसको आपको टॉगल ऑन करके रखना है। लेकिन हर ऐप को आपको लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्लिक करो काफी सारी ऐप्स को मैं तो कहूंगा और उनको सीधा नेवर पर टिक करके रखो। जस्ट फॉर एग्जांपल ये ड्रीम 11 को मेरी लोकेशन जान के क्या करना है, तो सिंपली इसको नेवर पर टिक करके रखो। वैसे ये ऐप मेरे फोन में कर भी कह रही है, सिर्फ मेरा बैंक अकाउंट खाली करने के अलावा और कुछ नहीं किया इस ऐप ने। खैर, कुछ ऐप्स ऐसी होती है फाइंड माई या फिर डिलीवरी सर्विसेज ऐप होती है, उनको आपको यहाँ पे व्हाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करके रखना है। इसके साथ साथ नीचे प्रिसाइज लोकेशन को भी आपको ऑन करके रखना है, तभी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन उनके पास जाएगी। अदरवाइज आसपास के पूरे एरिया की लोकेशन जाएगी। जिनको प्रिसाइज लोकेशन नहीं देनी वहां पर टॉगल ऑफ रखो, अदरवाइज यहाँ पर टॉगल आपको ऑन रखना है। अब सेटिंग नंबर 4 की बात करें तो इसी के अंदर आपको स्क्रॉल डाउन करने पे बॉटम में देखने को मिलेगा सिस्टम सर्विसेज। अब यहाँ पर आपके काफी सारे टॉगल्स जो है वो ऑन होंगे। इनके बारे में फिर कभी बात करूंगा। 2-3 मेन होते हैं, जैसे फाइंड माई के आपको टॉगल को ऑन करके रखना है, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो मेन चीज मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ वो आपको सबसे नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। ये जो कुछ टॉगल्स ऑन होंगे ना, आईफोन एनालिटिक्स, राउटिंग एंड ट्रैफिक, इसके साथ साथ इंप्रूव मैप्स, ये तीनों ही टॉगल्स को आपको टर्न ऑफ करके रखना है, क्योंकि ये सारा डेटा आपका एप्पल के पास जाता है, जो कि बेसिकली वो यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए। तो हमें अपना डेटा इसके अंदर शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों ही टॉगल्स को टर्न ऑफ करके रखो। अब सेटिंग नंबर 5 की बात करें तो अगेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर जाना है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स, इसके साथ साथ एप्पल एडवर्टाइजिंग। सो एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स के भी अगेन आपको सारे ही टॉगल्स को टर्न ऑफ करके रखना है। बाय डिफॉल्ट ये सारे ऑन होंगे, लेकिन आपको कर देना है इन सबको टर्न ऑफ, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी आपका सारा डेटा जो है वो शेयर किया जा रहा है इंप्रूवमेंट्स के लिए। मैंने भी पहले इनको ऑन करके रखा था, जो कि आप देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे डेटा जो है वो फाइल्स के रूप में इकट्ठा हुआ पड़ा है। और ये सारा डेटा एप्पल यूज करता है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, बट हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। उनके पास खुद के लोग हैं, वो अपने आप ही इसको इंप्रूव करेंगे अपना डेटा यूज करके। और बैक करोगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एप्पल एडवर्टाइजिंग करके, जिसके टॉगल को आपको ऑफ रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर नहीं तो ये पर्सनलाइज एड दिखाते हैं, मतलब आपका डेटा यूज करेंगे पर्सनलाइज एड्स दिखाने के लिए, तो इसका भी आप टॉगल ऑफ करके रखो। अब सेटिंग नंबर 6 आपकी काफी ज्यादा काम की है। इसके लिए आपको जाना है कैमरा में, क्योंकि अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैमरा सेटिंग्स। और हाँ, कैमरा ऐप में नहीं जाना, कैमरा सेटिंग्स जो है वो प्रॉपर आपको सेटिंग्स के अंदर एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास प्रो सीरीज का फोन है तो आपको इससे थोड़ी सी ज्यादा कैमरा सेटिंग्स देखने को मिल रही होंगी, अदरवाइज आपको ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग से। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे शो पैल फोन
फॉर्मेट का टॉगल जो वो टर्न ऑफ मिल रहा होगा, वो क्या है वो मैं आपको भी आगे बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करनी है तो आपको 4K एट 60 FPS पे इसको सिलेक्ट करके रख लेना है। लेकिन ये आपकी स्टोरेज भी जल्दी जल्दी खाएगी, वीडियोस नो डाउट बेस्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कितनी ज्यादा स्टोरेज को ये कंज्यूम करता है। तो आप चाहो तो 4K एट 30 FPS पे इसको रख सकते हो, जो कि आपकी कंपैरेटिवली कम स्टोरेज को कंज्यूम करेगी। लेकिन मैं यहाँ पे 1080p या 60 FPS पे इसको सेट करके रखता हूँ। बट काफी बार ऐसा होता है जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो आपकी लाइट फ्लिकर करती है। अब इससे बचने के लिए एप्पल ने आपको एक फीचर दिया जिसका नाम है शो पैल फॉर्मेट। इसके टॉगल को आपको टर्न ऑन कर देना है। जैसे आप इसके टॉगल को ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे और भी ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके आपको 4K 20 FPS पे सिलेक्ट कर लेना, जिससे ये जो लाइट फ्लिकरिंग इश्यूज होते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। बाकी एनहांस स्टेबलाइजेशन के टॉगल को ऑन रखो और HDR के टॉगल को भी आप ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हो तो इसको ऑफ ही रखना, अदरवाइज ये HDR वीडियोस इंस्टाग्राम पे खराब सी जाती हैं। बाकी ऑटो 30 एंड 60 FPS पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखो। इसके अलावा कैमरा की काफी सारी सेटिंग्स है जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब सेटिंग नंबर 7 अगेन आपकी प्रिवेसी से रिलेटेड है। प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर चले जाओ, लोकेशन सर्विसेज के अंदर नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सिस्टम एंड सर्विसेज के अंदर वापस से आ जाना है। जहां पर पहले मैंने ये 3 टॉगल ऑफ करवाए थे, ठीक उसी के ऊपर आपको सिग्निफिकेंट लोकेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली आपकी हाल फिलहाल की लोकेशंस को फोन में स्टोर करके रखता है कि हाल फिलहाल में आप कहां गए थे। जैसे मेरी भी यहाँ पे हाल फिलहाल की लोकेशंस आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे 59 प्लेसेस के रिकॉर्ड्स भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री को कर देने से आपकी सारी जो लोकेशंस यहाँ पर पहले से फोन के अंदर थी वो सारी यहाँ से हट जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे टॉगल को ऑफ कर देना है अगर आप नहीं चाहते कि आपकी ये सारी लोकेशंस जो वो एप्पल के पास जाए। अब बारी है सेकंड नंबर 8 की। काफी बार आपने देखा होगा कि आईफोन यूजर्स के पास ये स्क्रीन के ऊपर एक बटन होता है जिसको असिस्टिव टच बोलते हैं। अब वैसे तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आजकल ज्यादा मैं भी इसको यूज करता नहीं हूँ। बट हाँ, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ, डबल क्लिक करने पे मेरा फोन लॉक हो जाता है, लॉन्ग प्रेस करने पे होम स्क्रीन आ जाती है। अब इसको ऑन करने के लिए आपको एसेसिबिलिटी में जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो टच का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आपको असिस्टिव टच के टॉगल को ऑन कर देना है, जिससे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये असिस्टिव टच बटन आ जाएगा। बाकी इसको कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डबल टैप करने पे लॉक कर देता हूँ वगैरह वगैरह। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अब बारी है सेटिंग नंबर 9 की, डिस्प्ले सेटिंग्स। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने फोन को लाइट मोड के अंदर यूज करते हो तो आपके फोन की ज्यादा बैटरी भी यूज होगी और लॉन्ग टर्म में आपके आईज के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो सिंपली इसको डार्क मोड पर ही रख के यूज करना, स्पेशली अगर आपके फोन OLED डिस्प्ले वाले हैं, जो कि आजकल सारे ही आईफोन हो चुके हैं। और हाँ, रेस टू वेक के टॉगल को ऑफ करके रखो, काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है और बैटरी भी फालतू में कंज्यूम करता है। आपके हाथ में फोन इस तरह से स्विंग भी कर रहा होगा तो भी ये काफी बार जो इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है, तो ये बैटरी तो खाते ही है लेकिन इरिटेटिंग भी उसके साथ साथ हो जाता है। इसलिए इसके टॉगल को ऑफ रखो, क्योंकि टैप टू वेक वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। स्क्रीन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये ऑन हो जाती है, तो ये ज्यादा बेटर है, हमारे हाथ में कंट्रोल रहता है। बाकी यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन है, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज जो है यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब बारी है सेटिंग नंबर 10 की, जो कि पिछले साल से काफी सारे आईफोन यूजर्स ने आपको ये फ्लैक्स करके दिखाया होगा कि जैसे ही हम 2 आईफोन्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आता है, एयर ड्रॉप हो जाता है, कॉन्टेक्ट शेयर हो जाता है। तो ये फीचर आपने भी काफी बार देखा जरूर होगा, बट इसको गलत तरीके से भी यूज किया जाता है। फोन अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका डेटा इधर उधर शेयर हो जाता है। सो इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए आपको जाना है जर्नल में। जर्नल में जाने के बाद आपको जाना है एयर ड्रॉप के अंदर। और वैसे तो आईफोन का एयर ड्रॉप फीचर सबसे बेस्ट है, सिंपली आपको उसको शेयर करना होता है। एयर ड्रॉप पे क्लिक कर दो, जो भी आपके नियर बाय आईफोन में आपको सेंड करना है उस पे क्लिक कर दो और विद इन सेकंड्स ये डेटा सारा ट्रांसफर हो जाता है। और इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो एवरीवन फॉर 10 मिनट, इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट्स ओनली भी रख सकते हो और साथ में रिसीविंग को कंप्लीटली ऑफ भी रख सकते हो। अब ये जो 2 फोन को अटैच करने वाला ऑप्शन है, ये ब्रिंग डिवाइस टुगेदर वाला होता है। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हो, इसके टॉगल को ऑफ कर दो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, कॉन्टैक्ट शेयर करना है, एयर ड्रॉप करना है, तो इसके टॉगल को ऑन कर दो। और जब ये दोनों फोन एक दूसरे की रेंज से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो ये नीचे वाला ऑप्शन आपकी हेल्प करता है मोबाइल डेटा से फोटोज वीडियोस को ट्रांसफर करने में, तो इसके भी टॉगल को ऑन करके रखो, काफी अच्छा फीचर है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेटिंग नंबर 11 की हम बात करेंगे सफारी के अंदर जाकर। तो बेसिकली आपको सफारी की सेटिंग्स को ओपन कर देना है, थोड़ा स्क्रॉल करने पर प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग के टॉगल को आपको ऑन रखना है, जो कि आपको बचाता है क्रॉस साइट ट्रैकिंग से। जैसे होता है ना, आपने एसी सर्च किया फिर आपको हर जगह उसी की एड दिख रही है, तो ये उस चीज से बचाता है। इसके अलावा आपको अपना आईपी एड्रेस भी हाइड करके रखना है ट्रैकर से, और नीचे फ्रॉडलेंट वेबसाइट वार्निंग के टॉगल को भी ऑन करके रखना है। तो ये थी टॉप 11 सेटिंग जो कि आपको अभी के अभी चेंज कर लेनी चाहिए। वैसे तो काफी सारी सेटिंग्स है, इससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा तो आप भूल भी जाओगे और आप थोड़ा सा बोर भी हो जाओगे कितनी सारी सेटिंग्स को चेंज करें। वैसे मैंने काफी सारी वीडियोस पहले भी बनाई है बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, iOS 18 के फीचर से रिलेटेड, और इसके अलावा भी काफी सारी बेसिक मिस्टेक्स जो कि आईफोन यूजर्स करते हैं। तो वो सारी वीडियोस के लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। डेफिनेटली आपको वो वाली वीडियोस को भी एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए, काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे वो सारी वीडियोस। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी
कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।